बच्चों लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। रिकॉर्ड तो बेटा मैंने ये भी कर लिया था, पर थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसके कारण माइक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, माइक डिस्चार्ज हो गया था। तो हम आगे के क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। बेटा ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का मेरा वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहां पे, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, और नीचे क्या लिखा है बेटा, cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx, ठीक है। अब ऊपर मुझे डबल एंगल दिख रहा है, नीचे मुझे सिंगल एंगल दिख रहा है। ऊपर मुझे 2x दिख रहा है, नीचे x दिख रहा है। ऊपर मुझे 2 अल्फा दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है बेटा, अल्फा दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऊपर कुछ करके भी डबल एंगल से सिंगल एंगल ला सकता हूं क्या, ला सकता हूं क्या बेटा। लास्ट वीडियो में हमने 2-3 फॉर्मूले देखे थे कॉस स्क्वायर वाले। क्या फॉर्मूला था बेटा हमारा, कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये 2 इस साइड जाएगा बेटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे अगर मेरा क्या है, यहां पे cos 2x है, क्या है बच्चे, cos 2x। cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा बीच में माइनस है। सेम मैं cos 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे बेटा मेरा यही का यही आ जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को मैं अगर ओपन करूं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा यहां से। और नीचे क्या आने वाला है मेरा, cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx एज इट इज, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं। -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 यहां पे क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लेके बाहर लिख दूं तो यहां पे क्या बन गया मेरा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या आ गया बच्चे, cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा ऊपर मुझे क्या ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस बी होता है, नहीं होता ये बेटा, बचपन में पढ़ी है सब चीजें, पढ़ी है नहीं पढ़ी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मुझे दिख रहा ही नहीं, दिख रहे दो टर्म, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रही है दो टर्म। तो यहां पे अगर मैं उस आइडेंटिटी को यूज करूं, कौन सी आइडेंटिटी को बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, 2 cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, और नीचे बच्चे क्या, cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा दोनों आपस में क्या हो गए बच्चे, कैंसिल हो गए। तो यहां से क्या बचा मेरा, 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा, साथ में क्या, डॉट dx। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद इसको सेपरेट कर देंगे हम लोग, 2 दोनों के साथ है, 2 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा डॉट dx। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे यहां तक। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, साइन। अब ये जो अल्फा है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट तो cos अल्फा भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम कहां लिख देते हैं, बाहर। यहां पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, dx बचा। dx का क्या हो जाता है, x, और साथ में प्लस का c। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे हम, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब यहां से एक बार और देखेंगे क्या किया गया हमने इस क्वेश्चन में। ऊपर हमारे पास बेटा देखो, यहां से शुरू से स्टार्ट करते हैं। ऊपर मेरे पास क्या था, डबल एंगल। ऊपर मेरे पास क्या था, डबल एंगल। नीचे मेरे पास क्या था, सिंगल एंगल, ठीक है। तो मैंने सोचा यार नीचे माइनस में कुछ लिखा है, तो मैं क्या कुछ इस तरीके से कर सकता हूं कि मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाए। पर पहली सोच मेरी क्या थी
कि मेरा डबल एंगल से किस में आ जाए, सिंगल एंगल में आ जाए। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए डबल एंगल से किस में कर लिया बच्चे, सिंगल एंगल में कर लिया। यहां पे दोनों की वैल्यू मैंने पुट करी, -1 से +1 कैंसिल हो गया। फिर ये जो 2 cos स्क्वायर x है मेरा और 2 cos स्क्वायर अल्फा है, दोनों में से मैंने 2 को क्या ले लिया बेटा, कॉमन लेके कहां रख दिया, बाहर रख दिया। अब यहां पे क्या बच गया मेरा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। यहां पे मैंने यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, जो कि क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहां से मेरा क्या आ गया, cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। cos x माइनस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या, सिर्फ cos x प्लस cos अल्फा। ठीक है, तो यहां से मैंने दोनों को अलग अलग करते हुए इंटीग्रेट कर दिया। cos का बच्चे क्या हो गया, साइन हो गया। cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसा का ऐसा आ गया। dx का क्या हो गया, x हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई करते हुए 2 sin x, x को आगे लिख लिया 2x cos अल्फा प्लस c। क्लियर, इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना बच्चों। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, अब क्या है देखो बेटा, एक चीज पूछूंगा मैं तुम लोगों से, तुम्हें चीजें भीड़ में क्लियर दिखती हैं कि जब कम भीड़ होती है तब क्लियर दिखती हैं? कम भीड़ में चीजें क्लियर दिखती है ना। अभी हम क्वेश्चन में देख रहे हैं बहुत भीड़ है, अरे पावर 3, पावर 2, पावर 2, पावर 3, मतलब क्वेश्चन में क्या है बच्चा, बहुत भीड़ है। तो भीड़ को हम क्या करें, भीड़ को हम कम करते रहे। कैसे कम कर दे रहे हैं, अभी देखते हैं कैसे कम कर दे रहे हैं। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। क्लियर। अच्छा, मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकता हूं दोनों के लिए, कैसे, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने यहां पे क्या किया बच्चा, कुछ नहीं किया, बस डिनोमिनेटर को दोनों ऊपर वालों के अलग अलग करके बीच में प्लस में लिख दिया। ये कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, बचपन में ये सब चीजें बच्चा हमने पढ़ी हुई हैं, हम डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकते हैं। अब यहां पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहां पे एक साइन बचा, यहां पे क्या बचा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां क्या बचा, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यही बचा है बच्चा। नीचे वाला जो साइन स्क्वायर था ऊपर के 2 साइन को खा गया, एक साइन बच गया। नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर था ऊपर के 2 कॉस को खा गया, एक एक कॉस बच गया, एक कॉस बच गया। नीचे साइन स्क्वायर एज इट इज, यहां पे कॉस स्क्वायर एज इट इज। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन एक्स डॉट dx। क्लियर यहां तक बच्चा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। यहां से मेरे फॉर्मूले बन गए। साइन अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, tan x, 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, sec x प्लस ऐसे ही कॉस अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, cot x, और 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, cosec x डॉट dx। अब बेटा इनके तो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं हमारे पास, हैं कि नहीं है सीधे सीधे फॉर्मूले। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x डॉट dx इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, sec x, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x डॉट cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x। बेसिक डिफरेंशिएशन इनका करते तो ये आता है, इंटीग्रेशन करेंगे इनका तो ये सब आएंगे। ठीक है बेटा, तो यही दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए tan और sec का क्या हो जाएगा हमारा, sec x, cot और cosec का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x, और साथ में कौन आएगा, प्लस का c। क्लियर, साथ में कौन आएगा, प्लस का c आएगा। फिर से देखेंगे एक बार क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने भीड़ को कम किया। क्या किया, भीड़ को कम किया। डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। ऊपर क्यूब था तो एक साइन बच गया, यहां भी क्यूब था तो एक कॉस भी बच गया। तो यहां से साइन अपॉन कॉस क्या हो गया बच्चा हमारा, साइन अपॉन कॉस हमारा tan हो गया, 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, 1 अपॉन साइन कोसेक हो गया। ठीक है, tan sec का क्या होता है, सीधा सीधा sec होता है, tan sec का sec हो गया। ठीक है, क्लियर।
कॉट कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक, तो यहां पे मैंने माइनस कॉसेक लिख दिया और साथ में प्लस का क्या आता है बच्चा, सी आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर? ओके, चलें बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया बच्चा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। यहां पे भी हम cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला में आता है, नहीं आता क्या बच्चा? बिल्कुल आता है। हम cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं और वही फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है, चलो देखो बेटा, जो cos 2 थीटा है हमारा, cos 2 थीटा, ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कि नहीं होता? एक और होता है ये क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। ये क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। अब ये जो मेरा cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको यूज करूंगा यहां पे। बच्चा देखो, मैंने पहले ही बोला है आपसे कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है, और फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप बेटा कंफ्यूज ही होते रहोगे। तो फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में फिट कर लो एक बार। ठीक है, जैसे cos 2 थीटा का ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको यहां अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और नीचे क्या है बच्चा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर डॉट dx। क्लियर? अब मैं cos 2x को क्या लिख सकता हूं, cos 2x को अगर मैं उस फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहां पे अगर मैं इसको पुट करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या है बच्चा मेरा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर डॉट dx। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, अब यहां पे देखो ये किसकी तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकता हूं ना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से अगर मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लगाऊं तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x, और नीचे मेरा क्या है बच्चा, पूरा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और बाहर डॉट में dx। ठीक है, तो ये देखो cos प्लस साइन, और यहां पे cos प्लस साइन का स्क्वायर, तो एक cos प्लस साइन ऊपर और नीचे से क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया। तो यहां पे मेरा क्या बच गया, सिर्फ cos x माइनस साइन x, और नीचे क्या, cos x प्लस साइन x डॉट dx। ठीक है, अब बेटा देखो, जब भी आपको cos प्लस साइन और cos माइनस साइन दिखे, क्या दिखे, cos प्लस साइन, cos माइनस साइन दोनों साथ में दिखें, तो ये समझ जाना बच्चे कि एक जो मेरा है वो क्या है, t है, और एक जो मेरा है वो क्या है बच्चे, dt है। कैसे, अभी करके देखते हैं। अगर मैं यहां से cos x प्लस साइन x को क्या ले लूं बच्चा, t ले लूं, और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, तो d cos x प्लस साइन x अपॉन में क्या बच्चा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहां पे cos का क्या होगा, माइनस साइन, और साइन का क्या होगा, cos इज इक्वल टू dt बाय dx। तो यहां से बच्चा क्या आ जाएगा मेरा, cos x माइनस साइन x, है कि नहीं, cos x माइनस साइन x डॉट dx इज इक्वल टू dt। क्या हो गया बच्चा, यहां से cos x माइनस साइन x इज इक्वल, cos x माइनस साइन x डॉट dx इज इक्वल टू dt। आ गया नहीं आ गया ऊपर वाला? तो अगर मैं नीचे वाले को t ले लूं तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो जब भी आपको cos प्लस साइन दिखे और cos माइनस साइन दिखे तो समझ जाना प्लस वाला t है, माइनस वाला dt है। ठीक है, अपोजिट भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है बेटा, पर यहां पे नीचे वाले को t मानने पे हमें इजीली ऊपर वाला क्या मिल रहा था, dt मिल रहा था, इसलिए हमने नीचे वाले को t मान लिया। ठीक है, जब भी नीचे प्लस में लिखे हो तो dt कौन सा आएगा, ऊपर वाला, जो कि किस में होगा, माइनस में होगा। अब इन वैल्यूज को मैं यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, वैल्यूज को मैं अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो नीचे वाले की जगह क्या आएगा बेटा, t, ऊपर वाला मेरा पूरा क्या हो जाएगा, dt। होगा कि नहीं होगा, यही देखो, ये रहा t, और ये पूरा क्या हो गया बच्चा, ये पूरा जो है ये पूरा क्या हो गया, dt हो गया।
तो यहाँ पे 1/t डॉट डी टी, 1/t का हमें पता है क्या होता है बच्चा, log t प्लस सी। t किसको माना था हमने, cos x प्लस sin x, तो वापस से इसको x में लेके जाएंगे तो log cos x प्लस sin x प्लस सी। ये हमारा बच्चा आ गया क्या, फाइनल आंसर। क्लियर। फिर एक बार फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या किया हमने इसमें। सबसे पहले हमने 2 थीटा से कहां गए, नॉर्मल थीटा में गए, फिर यहां पे सब स्क्वायर में आ गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा। ये वाला फॉर्मूला बेटा बिल्कुल याद होना चाहिए आपको cos 2 थीटा का, कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, a प्लस बी a माइनस बी, एक cos प्लस साइन और नीचे वाला cos प्लस साइन आपस में क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहां क्या बचा, cos माइनस साइन और नीचे cos प्लस साइन। तो जब भी ये दोनों साथ में आए समझ जाना नीचे वाला t है, ऊपर वाला क्या है बच्चा, dt है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, इसको हमने t माना तो ऊपर वाला हमारा dt आ गया, 1/t डॉट dt बन गया। ये क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर अभी समझ में नहीं आ रही तो लास्ट वीडियो देखो मेरी, सेकंड वीडियो जो पार्ट 2 हमने निकाली थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन पे ही बात करी है, वो एक बार देख के आओ, रिवाइज करके आओ अच्छे से, फिर ये आपको इजीली समझ में आएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, log t प्लस सी, t को वापस x में करेंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, log cos x प्लस sin x प्लस c, तो साथ में आता ही है। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाकी मेथड्स क्या है। अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी, अब हम सीखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं वो कैसे होते हैं, उनके फॉर्मूले सीखेंगे अगले चैप्टर में। और अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी बच्चा, डेली वीडियो आएगी, तो बने रहिए साथ में, आपका इंटीग्रेशन अच्छा करवा देंगे, इतना अच्छा करवा देंगे कि बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा बच्चा। ठीक है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन यूं होंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो और बढ़िया मस्त रहो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।